यदि आप अपने करियर को सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक अलग पहचान देना चाहते हैं तो आपका अगला कदम होना चाहिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जहां एक्सीलेंस सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक रियल एक्सपीरियंस है। नैक A++ की मान्यता, NIRF में 31st रैंक और 50 से ज्यादा देशों से आए स्टूडेंट्स के साथ आपको मिलता है ट्रूली ग्लोबल एक्सपोजर। तो अब मौका है LPU नेस्ट के जरिए एडमिशन लेने का, जहां आपको मिल सकती है 60 से 70% तक की स्कॉलरशिप और कुछ केसेस में 100% तक की भी, यानी कम फीस में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, एडमिशन फॉर्म भरें और पाएं एप्लीकेशन फीस पर 20% तक का एक्स्ट्रा ऑफ। अभी अप्लाई करें और अपने फ्यूचर को अपग्रेड करें। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यहीं से शुरू होगा आपका सक्सेसफुल टुमारो। नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा नगर निगम की बजट बैठक से विपक्ष का वॉकआउट, कांग्रेस पार्षदों ने भी किया बहिष्कार। रीवा में शराबियों से परेशान युवा पहुंचे कलेक्टर कार्यालय, दुकान हटाने की मांग। रीवा में गांव का नक्शा बदलने से किसान परेशान, जमीन खोने का भय। रीवा के घोगर कब्रिस्तान में तोड़फोड़, कैमरे और लाइटें हुई क्षतिग्रस्त। रीवा के लोही में महिला की हत्या के मामले में आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई पुलिस। मैहर से लौटते समय रीवा के श्रद्धालुओं की ऑटो खाई में गिरी, 7 लोग घायल। रीवा नगर निगम कार्यालय में लगा प्रदेश का पहला वाटर ATM। रीवा नगर निगम की बजट बैठक में हंगामा, पार्षद ने अध्यक्ष की कुर्सी पर फेंका बैग, पद से हटाने का प्रस्ताव। सतना में प्रेमी युगल ने एक ही फंदे पर दी जान, जंगल में पेड़ पर लटके मिले दोनों के शव। सतना नगर निगम की विशेष बैठक में प्रॉपर्टी टैक्स पर यू टर्न, हंगामे के बीच बजट पास। सतना में 1200 रुपए की रिश्वत लेते शिक्षक सह लेखापाल रंगे हाथों गिरफ्तार। सिंगरौली के देवसर बाजार में बोरी ओढ़कर चोर ने चुराए 90,000 रुपए। मध्य प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी, रीवा में पारा 39 डिग्री के पार पहुंचने की संभावना। अब खबरें विस्तार से। रीवा नगर निगम की बजट बैठक मंगलवार दोपहर विवादों में घिरी रही। नेता प्रतिपक्ष के कड़े विरोध और कांग्रेस के 8 पार्षदों के बहिष्कार के बावजूद परिषद ने बजट पास कर दिया। बैठक शुरू होते ही MIC सदस्य धनंजय बघेल जब नेता प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे, तब शहर में पौधारोपण और संपत्ति कर वसूली को लेकर दिए गए जवाब पर नेता प्रतिपक्ष ने आपत्ति जताई। उन्होंने इसे गलत जवाब बताया और तुरंत सदन से वॉकआउट कर लिया। उनसे बाद भाजपा के सभी पार्षद भी बैठक से बाहर निकल गए। वहीं महापौर अजय मिश्रा के विरोध में कांग्रेस के 8 पार्षद भी बैठक में शामिल ही नहीं हुए। ये पार्षद विंध्य के कद्दावर नेता व पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगाने के प्रस्ताव को अपनी ही MIC में शामिल ना करने से नाराज थे। उन्होंने इसी मुद्दे पर बजट बैठक का बहिष्कार किया। दोनों पक्षों के विरोध और हंगामे के बावजूद नगर निगम परिषद की बैठक चली और अंत में बजट पास भी कर दिया गया। सदन बहुत अच्छा चल रहा था। हम लोगों के जो प्रश्न थे, जो सुझाव थे, उसको इनको अंगीकार करना चाहिए। जो हमारे प्रश्न थे उसका जवाब देना चाहिए। ये गोल गोल घुमा रहे थे। हम लोगों का एक बहुत अच्छा प्रश्न था कि हमारे विंध्य के नेता श्री अर्जुन सिंह जी की यहाँ प्रतिमा लगाने की बात थी। हमारे सदस्यों ने उसकी मांग की थी। ये कह रहे हैं कि हमारे MIC के पास लंबित है। उन्होंने रोकने का काम किया, अपने अधिकारों का उपयोग किया, हमने इसलिए उसका बहिष्कार किया। दूसरे से चर्चा पे उन्होंने कहा वृक्षारोपण पे कि हम 2.5 लाख वृक्ष लगा चुके हैं शहर के अंदर। हमने इसके पहले भी मीडिया को बयान दिया था कि धनिया बो गए हैं। आज जब हमने उनसे जवाब मांगा तो कहते हैं कि चलिए मैं आपको गिना दूँ। कहाँ गिना देंगे भैया? 2.5 लाख की आबादी शहर की नहीं है। आबादी से ज़्यादा ये पौधे लगा चुके हैं। कहाँ लगा दिया? प्रश्न का जवाब नहीं है। कह रहे हैं लगाएंगे, लगा दिया आप, चलिए गिना दें। ये कोई प्रश्न का जवाब है? हमने संपत्ति कर की बात की, पुराने क्षेत्र को 20% की छूट दी जाए, कहते हैं नहीं दे सकते। इसी मुद्दे पे ये आए थे, इसी मुद्दे को लेके आए थे कि संपत्ति कर हम कम करेंगे। हमने कहा एक विशेष अभियान चला के पुराने क्षेत्र को संपत्ति कर 20% कम किया जा सकता है, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। जनता को गुमराह करने का बजट है। तो मैं कहना चाहता हूं कि महापौर जी अलग थलग पड़ गए हैं। उनके पास कोई उनका अब वो नहीं बचा हुआ है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सीवर लाइन पे हमारा जो कहना था CNDF मटेरियल को लेके, वो लगभग 25,000 ट्रकों का मामला है। उसको मैंने माननीय कमिश्नर साहब को संज्ञान में ला दिया है। निश्चित तौर पर इसमें जल्दी कार्रवाई होगी।
रीवा जिले के गुड़ क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 8 के 2 दर्जन से ज्यादा युवाओं ने मंगलवार को रीवा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर बस्ती से शराब की दुकान हटाने की मांग की। युवाओं ने बताया कि कष्टहर नाथ मंदिर के समीप बस्ती क्षेत्र में संचालित कंपोजिट शराब की दुकान के कारण पूरा इलाका खराब हो रहा है। आए दिन यहां विवाद और झगड़े होते रहते हैं। युवाओं के अनुसार दुकान के ठीक पास ही कॉलेज भी है, जहां छात्राओं की आवाजाही लगातार बनी रहती है। शराबियों के कारण छात्राओं को छेड़छाड़ का सामना भी करना पड़ रहा है। युवा नेता शैलेंद्र बंसल ने कहा कि प्रशासन को तुरंत इस शराब दुकान को बस्ती से हटवाकर किसी अन्य जगह शिफ्ट कर देना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि समय रहते यदि सही कदम नहीं उठाया गया तो कोई बड़ी घटना हो सकती है। युवाओं ने कलेक्टर को लिखित रूप में शिकायत देकर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। जो वहाँ पास बस्ती में शराब की दुकान है, जिसके कारण से वहाँ बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ रहा है और जिनके कारण बच्चों की अशिक्षा का बहुत ही प्रभाव पड़ रहा है। वहाँ के बच्चे, वहाँ 50-100 मीटर 200 मीटर के करीब देखिए कॉलेज है, वहाँ से छात्रा और छात्राएं गुजरते हैं। वहाँ से जो शराबी आते हैं पीते हैं और बच्चों और छात्रों पर कमेंट करते हैं भद्दे भद्दे, जिससे पूरे मोहल्ले में दुष्प्रभाव पड़ रहा है। जिसके कारण हम लोग आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ एकत्रित होकर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंप रहा हूँ। मैं चाहता हूँ, शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि ये जो देसी कंपोजिट शराब की दुकान हमारे मोहल्ले बस्ती पे है, वो वार्ड क्रमांक 8 में है, वो हटकर किसी दूसरी जगह स्थायी कर दिया जाए, जिससे हम लोगों को ऊपर ऐसी कोई दुष्प्रभाव न पड़े। चाहती हूँ कि जो हमारे SC बस्ती में दारू शराब का भट्टी धरा गया है, उसको हटा के कहीं दूसरे जगह किया जाए, क्योंकि चाहे रीवा का हो चाहे कौनो जिला के हो, सबसे पहले SC बस्ती में दारू का भट्टी खुलाया जाता है, उसको हटा के कहीं दूसरा उसको स्थायी किया जाए। यही हमारा उनकी निवेदन है, यही हमारा सुझाव है। रीवा जिले के सेमरिया तहसील अंतर्गत बरों गांव के किसान यादवेंद्र सिंह ने रीवा जन सुनवाई में कलेक्टर प्रतिभा पाल को आवेदन देकर गांव का बदला हुआ नक्शा सुधारने की मांग की है। किसान ने बताया कि वर्ष 2015-16 में गांव का नक्शा अचानक बदल दिया गया, जिसके बाद जमीनों के नंबर खुर्द-बुर्द हो गए। अब ग्रामीण अपनी ही जमीन के नंबर नहीं ढूंढ पा रहे हैं और सीमांकन का काम रुक गया है। इससे किसानों को अपनी जमीन खोने का भय सताने लगा है। यादवेंद्र सिंह ने कहा कि पंचायत से कई बार प्रस्ताव पास कर नक्शा सुधरवाने की मांग की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। इस समस्या से गांव की 60% आबादी परेशान है। उन्होंने कलेक्टर से अपील की है कि गांव का नक्शा पुराना कर दिया जाए या फिर सही करवा कर किसानों के साथ न्याय किया जाए। ये ले आए हैं कि मैंने सेमरिया तहसील के ग्राम बारों का परसीमन हुआ, 2 गांव में बांटा गया, बारों और चंदपुर में। तो जब से वहाँ का परसीमन हुआ तो जो वहाँ के अधिकारी गए थे, कोई रिटायर्ड अधिकारी हैं आर्यन सिंह, तो एक खेत का नक्शा दूसरे में तरमीम कर दिया, दूसरे खेत का तीसरे में। अब सीमांकन वहाँ का 5-6 साल से बंद है, सीमांकन ही नहीं हो रहा। अब पूरे तहसील को मालूम है, सिमरिया तहसील को। इसकी मैंने 2 साल से मैं जन सुनवाई में आ रहा हूँ, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई कि अब जो फरहंग लोग हैं वो कमज़ोर वाले खेतों में कब्जा कर लिया। इसमें लगभग 60% लोग प्रभावित हैं। गांव सिमरिया तहसील का सबसे बड़ा गांव, और उससे 10,000 कम से कम लोग प्रभावित हैं। रीवा शहर के घोगर कब्रिस्तान में अवैध कब्जे को लेकर बीते दिन हुई पत्थरबाजी के बाद रात होते ही परिसर में लगे कैमरों और लाइटों की जमकर तोड़फोड़ कर दी गई। कब्रिस्तान कमेटी ने परिसर की सुरक्षा के लिए कैमरे और लाइटें लगवाई थी, लेकिन अज्ञात बदमाशों ने इन सभी उपकरणों को तोड़ डाला और CCTV कैमरों के वायर और बिजली के तार भी काट कर फेंक दिए। कमेटी का आरोप है कि कब्रिस्तान में नशेबाजों द्वारा अवैध गतिविधियां होती रहती हैं और चोरी के वाहन भी रखे जाते हैं, जिन्हें पुलिस ने कुछ समय पहले बरामद भी किया था। इन्हीं गतिविधियों को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। सुबह घटना की जानकारी मिलते ही मुस्लिम समुदाय के लोग कब्रिस्तान में एकत्रित हो गए। कमेटी के पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सिटी कोतवाली पुलिस को सूचना दी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बता दें कि इससे पहले अवैध कब्जे को लेकर कमेटी और दूसरे पक्ष के बीच विवाद हो चुका है, जिसमें पत्थरबाजी भी हुई थी।
रीवा शहर के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लोही में एक महिला की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस अभी तक आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। बता दें कि आरोपियों ने महिला का सिर धड़ से अलग कर दिया था। सिर घर से करीब 200 मीटर दूर मिला। घटना के पीछे अभी कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। हालांकि पुलिस इसे जमीन के विवाद से जोड़कर देख रही है। पुलिस संदिग्धों से पूछताछ भी कर रही है और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। मैहर से मां शारदा के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक ऑटो ताला थाना क्षेत्र में अनियंत्रित होकर करीब 10 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में ऑटो चालक समेत कुल 7 लोग घायल हो गए। घटना सोमवार देर रात करीब 10 बजे गोविंदगढ़ मार्ग के पास हुई। घायलों में से 3 को मामूली चोटें आई हैं, जबकि 4 लोग की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर घायलों में रवि बुनकर, तसम कोल, आशीष बुनकर और शिवचंद साकेत शामिल हैं। सभी घायल सेमरिया के निवासी हैं। मुकुंदपुर चौकी पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को खाई से बाहर निकलवाया और 108 एम्बुलेंस से उन्हें संजय गांधी अस्पताल रीवा भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार श्रद्धालु मेहर दर्शन के बाद मुकुंदपुर होते हुए अपने ग्राम सेमरिया लौट रहे थे। अचानक ऑटो अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खाई में जा गिरी। हादसे में ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रीवा नगर निगम प्रदेश का पहला ऐसा निगम बनने जा रहा है जो गर्मी के मौसम में शहरवासियों को 24 घंटे शुद्ध और ठंडा आरओ पानी उपलब्ध कराएगा। महापौर ने बजट में इसकी व्यवस्था की थी और मात्र 7 दिनों के अंदर वाटर एटीएम लगाने की घोषणा की थी। पहला वाटर एटीएम नगर निगम कार्यालय में लगा दिया गया है। इस वाटर एटीएम में सुरक्षा के लिए कैमरा भी लगाया जा रहा है। वाटर एटीएम को फिल्टर प्लांट से सीधा पानी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे पानी की गुणवत्ता बनी रहेगी। यह पहल गर्मी के बढ़ते तापमान में आम नागरिकों के लिए निःशुल्क शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में एक सराहनीय कदम माना जा रहा है। आगे शहर के अन्य प्रमुख स्थानों पर भी ऐसे वाटर एटीएम लगाने की योजना है। रीवा नगर निगम की बजट बैठक में एक बार फिर तीखा विवाद देखने को मिला। वार्ड क्रमांक 13 की निर्दलीय महिला पार्षद नम्रता सिंह ने परिषद अध्यक्ष वेंकटेश पांडे की आसंदी पर बैग फेंक दिया। इस घटना पर परिषद अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पार्षद द्वारा उनकी आसंदी का अपमान किया गया है। उन्होंने पार्षद को पद से हटाने का प्रस्ताव रखा, जिसका महापौर अजय मिश्र सहित सभी सदस्यों ने समर्थन किया। अब नगर निगम परिषद महिला पार्षद नम्रता सिंह के विरुद्ध अनुचित आचरण का प्रस्ताव तैयार कर इसे संभागायुक्त को भेजने जा रही है। बता दें कि नम्रता सिंह पिछले कई बैठकों से नगर निगम में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर महापौर और परिषद अध्यक्ष को घेरती आ रही है। इसी कारण उन्हें पहले भी कई बार बैठकों से बाहर किया जा चुका है। मंगलवार को भी बजट बैठक के दौरान उनके अनुचित व्यवहार के बाद अध्यक्ष ने उन्हें बैठक से बाहर कर दिया था। हालांकि बैठक में पार्षद नम्रता सिंह ने वार्ड क्रमांक 13 में हुए विकास कार्यों की सराहना की और नगर निगम आयुक्त की भी प्रशंसा करते हुए अपने वार्ड को मॉडल वार्ड घोषित करने की मांग भी रखी। बैठक में भाजपा की दलित महिला पार्षद ने भी आयुक्त और महापौर पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि दलित पार्षद होने के कारण उन्हें पत्रों का जवाब नहीं दिया जा रहा है। ये जब से इस परिषद का गठन हुआ, कई बार वो परिषद में कभी किसी कर्मचारी को, कभी किसी पार्षद को, कभी महापौर को, किसी भी सदस्य को वो एकदम अपशब्द शब्दों का प्रयोग करेंगी। अब कोई भी सम्मानित पार्षद बजट की बैठक में आता है, उसी समय बजट का वाचन होता है। उसके बाद वाचन के बाद उनको सबको बजट की कॉपियाँ दी जाती हैं। नम्रता सिंह जी से कहा कि नम्रता जी, आपको भी जो बोलना है बोलिए। 1-2 लाइन वो बोली, फिर शांत बैठ गई। बोले हम क्या बोलें। फिर हमने नेता प्रतिपक्ष दीनानाथ जी को बोलने का अवसर दिया। वो बोल ही रहे थे, इतने में उठी और लेके झोला आके, ये फटा झोला ला के मेरे टेबल पे फेंक दी। तो आसंदी का मेरा अपमान नहीं है, ये परिषद के आसंदी का अपमान है। उस पर सभी पार्षद, महापौर, MIC सदस्य सब लोगों ने एक स्वर से इनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। उस पर मैंने निर्देश जारी किए आयुक्त को कि इनका जो आचरण था, आज का जो वास्तविक था, उस आचरण को मिनट्स में भी लिखे जाएं और संभागीय आयुक्त को इनके आचरण के, जो इनका आचरण है उसके बारे में पत्र लिखा जाए कि क्यों न इनकी सदस्यता इनकी हटा दी जाए। नगर निगम सतना का बजट मंगलवार को परिषद की विशेष बैठक में पेश किया गया। हंगामे और तीखी बहस के बीच बजट पास कर दिया गया।
4 अरब 66 करोड़ 66 लाख रुपए की अनुमानित आय वाले इस बजट में 19 करोड़ 66 लाख रुपए का घाटा दिखाया गया है। बैठक में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर आया। 9 जनवरी को MIC की बैठक में 10% प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया गया था, लेकिन अंतिम समय में महापौर योगेश ताम्रकार ने इस फैसले को वापस ले लिया। महापौर ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 26 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली हो चुकी है, जो पिछले वर्ष से 10% अधिक है, इसलिए टैक्स बढ़ोतरी की जरूरत ही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष रावेंद्र सिंह मिथिलेश ने राजस्व वसूली पर सवाल उठाते हुए कहा कि वसूली के आंकड़े तो दिए गए, लेकिन लक्ष्य क्या था यह नहीं बताया गया। उन्होंने पारदर्शिता की कमी और अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा वसूली में गड़बड़ी का आरोप भी लगाया। बैठक में पार्षद निधि की लंबित फाइलों को लेकर भी गर्मागर्मी हुई। सतना जिले के सिंहपुर थाना क्षेत्र के मोरा गांव में एक प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों के शव जंगल में एक नीम के पेड़ पर एक ही फंदे पर लटके मिले। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार युवती अंजलि पाल 29-30 मार्च की रात घर से लापता हो गई थी। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन देर रात तक कोई पता नहीं चला। 30 मार्च की रात लगभग 9 बजे ग्रामीणों ने जंगल में अंजलि पाल और राजभजन गौड़ के शव एक ही पेड़ में लटके देखे और सूचना दी। सूचना मिलते ही सिंहपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को पेड़ से नीचे उतरवाया, पंचनामा किया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अंजलि और रामभजन के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध चल रहा था। परिजन इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहे थे, इसी वजह से दोनों ने जान दे दी। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर लिया है और विस्तृत जांच भी शुरू कर दी है। रीवा लोकायुक्त पुलिस ने सतना जिले के रामपुर बघेलान क्षेत्र के सज्जनपुर में पदस्थ एक माध्यमिक शिक्षक सह प्रभारी लेखापाल महेंद्र पांडे को 1200 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर ग्राम बरहा प्राथमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षक मनोज प्रताप सिंह से क्रमोन्नति संबंधी कार्य कराने के बदले पैसे मांगने का आरोप था। शिकायत मिलने पर लोकायुक्त टीम ने मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे सज्जनपुर विद्यालय में छापा मारा और आरोपी को रिश्वत की राशि लेते हुए मौके पर ही पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और जांच भी जारी है। सिंगरौली जिले के देवसर बाजार में एक किराना दुकान से 90,000 रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। चोर ने अपनी पहचान छिपाने के लिए सिर से पैर तक बोरी ओढ़ रखी थी। यह वारदात जियावन थाना क्षेत्र के देवसर बाजार में सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात करीब 2 से 3 बजे के बीच हुई। चोर दुकान के पीछे बने सीढ़ी मार्ग से अंदर घुसा और गले में रखी नकदी लेकर फरार हो गया। चोरी की पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें बोरी ओढ़े चोर का पूरा तरीका साफ साफ दिख रहा है। पीड़ित दुकानदार प्रवेश गुप्ता ने जियावन थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने का प्रयास भी कर रही है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में इन दिनों गर्मी का सितम बढ़ता ही जा रहा है। मार्च के आखिरी दिन भी कई जिलों में तापमान सामान्य से अधिक रहा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में मुख्य रूप से शुष्क मौसम रहा और तेज धूप के साथ गर्म हवाएं चलती रहीं। रीवा जिले में भी गर्मी का असर साफ दिख रहा है। आज अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री के करीब रहेगा। दिन में तेज धूप खिली रही। आने वाले दिनों में रीवा समेत प्रदेश के कई इलाकों में तापमान और बढ़ सकता है। 1 से 3 अप्रैल के दौरान कुछ स्थानों पर पारा 40 डिग्री के पार पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि कुछ जिलों में हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है, जो गर्मी से थोड़ी राहत दे सकती हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।